नमस्कार दर्शक बंधु मु विजय कुमार दास आज आपण को अनंतबट गाँ को नहीं आसी अनंतबट गाँ को आपण समस्त को स्वागत। ओडिशार पुरपल्ली विशेषकर इतिहास भगवत गाथा किंबदंती एवं संस्कार परिपूर्ण एमती गोटे गाँ हूँ अनंतबट। तेणु बट शब्दर अर्थ आपण मैंने मोर पृष्ठभूमि देखिपे जे केमती विराट बटवृक्ष रही आ विराट बटवृक्ष मध्य रही महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर। केवल महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर नुह एठारे तीन देव आमर परम आराध्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलभद्र देव एवं माता सुभद्रा एकाठी पूजा पाउछन्ति। खाली एकाठी पूजा पाउना गोटे मूर्ति रे तीन जनकर रूप सन्निविष्ट होइछि। एक कथा कहला बेलू मोर लोम टांकुरित हो उठुछि। आई गेट गुज बम्स। किंतु कहबी जे जेतेबेले चारिकड़े कंक्रीट जंगल छाई जाइछि से भली सेतेबेले ओडिशार बहुत अंचल अछि बहुत कम अंचल अच्छी जो स्थान में आपड़ ये अरण्य भली परिवेश पाइपर शांत मंत्रमुग्ध कला भली परिवेश पाइपर। तेणु ए स्थानर मालिका महापुराण सहित गोटे कनेक्शन रही से कनेक्शन विषय में आम कहूँ। आम ये जो दियो पूजा पाँच आपण को देखू आउ ए स्थान को नहीं जो किंबदंती रही से विषय आपन को सविशेष तथ्य देवु। तेणु आसन दर्शक बंधु आज देखा ये अनंतबट गाँव रही मंदिर जो प्रसिद्ध मंदिर रही एठार यज्ञ कराए पूजा अर्चना कराए से संपर्कित तथ्य आज आम आपण को देवु। आपण मैंने आउ गोटे कथा जानी जे पारादीप रे अनंतबट बोली गोटे गाँ अच्छी से अनंतबट गाँव रत्नबट बोली गोटे गाँ अच्छी पारादीप रे रत्नबट बोली गोटे गाँ अच्छी। से गाँव तात्पर्य हूँ से जीवंत शंख आपड़ से जो मंदिर जो पूजा चलती से मंदिर परिसर भितर जीवंत शंख देखिपारे। आसतु देखा जे आमर जो तत्व रही जो मालिका रही जो पोथी पुराण रही से जगन्नाथ महाप्रभु बलभद्र एवं माता सुभद्रा को नहीं कौन किंबदंती रही आठी जो तथ्य रही से समस्त ठारू संपूर्ण भिन्न। तेणु आसतु आम ए जोता ओल्लैबा आ मंदिर भितर जावा देखा जे गोटे मूर्ति रे किभली त्रिदेव सन्निविष्ट होती आउ उपरे रही अढ़ई अक्षर महात्म्य जहाँ महापुरुष अच्युतानंद तांका मालिकार उल्लेख करछंती। आउ एई मालिका ओडिशार प्रतिटी घरे प्रतिटी गाँव रे प्रतिटी स्थान रे परिचित। आसंतु प्रमोद कुमार साहू एटिका अंचल जो अंतबट बोले कमी चाहूँ यहाँ हूँ आम सूर्यमणि बाबा थिले जे जहाँफल आम देखीचु जानीचु ता पूर्व से यज्ञ भी बहुत दिन कर बहुत लोक खाया पीया होती ता पूर्व आउ जड़े बाबाजी आमर थे से बाबाजी विषय आम किसी कहीपरू ना कि सूर्यमणि बाबा जेहेतु ए अंचल ये ठाकुर सी होते माने कर्मकर्ता थिले सी भी स्थापना कौन कर विषय आम भी विषय जाणीनु कि ये जानीचु यहाँ मालिकार आमर अच्छी जे अंतबट बोलिक ठाकुर से आमर ये आलोचना सब चले यज्ञ आगुरी यज्ञ होता किसी दिन यज्ञ मझे बंद हो गला। आमर ये पुतुरा जन मकन बेलिक अच्छा सी ये सब यज्ञ कले सी सब स्टार्ट यज्ञ कले आम यज्ञ बर्तमान चालू अच्छी भी एमती ईश्वर द्वारा चलो जहाँ हम ईश्वर बरा तो मालिका सहित संपर्क कौन अच्छी खाली आम ये जाचु एठिका हिसाब से जी माने लोक मैंने पचारती कि कहते जो मैंने आम अच्छा बड़ जो मैंने अच्छा कहते जे आसी ठाकुर से कड़े किसी समय बसी से विश्राम ही आम जाचु आ विषय विषय गोक घर पाखे आमर मंदिर प्रभुकर जी धर उषा पुने भल मंद जी आम पारुचु प्रभुकर सेवा करुचु मो सागर आहरी 3-4 जन भी अच्छा मु एका भी नुह आमर बैशाख पुणे की यज्ञ है 200-250 लोक भी अन्न प्रसाद पाती आगुरी तो अंतबट माने नाली आमर पूर्वपुरुष अच्छी मालिकार भी अच्छी अंतबट ठाकुर तांकरी सेवा सेवी आम भल मन करुचु। तेणु दर्शक बंधु मु अल्प समय पूर्व आपन को कहूली जे एठी महाप्रभु श्री जगन्नाथ पूजा पाँच कहीं कालू कथा अच्छी जे भक्त कहते जे एठारे महाप्रभु स्वयं आसी विश्राम नहीं। तेणु ये पवित्र भूमि को आमर प्रणाम। एठी महाप्रभु निजे हलदिया पाट पिंधि बसचंती। आठी आप देखिए
ଯେ ତାଙ୍କର ମୁହଁର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଆସିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା କଳା ରଙ୍ଗର ସେଇ ଚକାଚକା ଆଖି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛି, ତାହା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଆଉ ସେଇ ଚକାଚକା ଆଖି। ଆଉ ମସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ମା ବ୍ରହ୍ମଭାସିନୀ ସୁଭଦ୍ରା। ଆଉ ତାହା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଓମ୍ ହ୍ଲିଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ। ଆଉ ତ୍ରାହି ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଢ଼େଇ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ଭଳି ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ଏଭଳି ବ୍ରହ୍ମାକ୍ଷର ଭେଦ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅଢ଼େଇ ଅକ୍ଷରର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଅଢ଼େଇ ଅକ୍ଷର କ'ଣ, କ'ଣ ତା'ର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ, କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏହି ଅଢ଼େଇ ଅକ୍ଷର ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେହି ଭେଦ କରିନେ କିମ୍ବା ସାଧିବା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋଭ, କାମ, ଅର୍ଥ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ ଲୀନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଅଢ଼େଇ ଅକ୍ଷର ସାଧିବାର ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ତ ହୁଏତ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥାଇପାରେ, କାରଣ ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ମତାମତ ରହିଛି ତାହା ଭବ୍ୟଭକ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲର ଏଇ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରହିଛି ସେଥିରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ, ଆମକୁ ଲାଗିବ ଆମର ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେଇଛି। ନମସ୍କାର।